हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान यानी सीपेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड एवं तकनीकी संस्थान यानी सिपेट का उद्घाटन किया है। यह एक आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान है जो समर्पित रूप से पेट्रोकेमिकल्स एवं संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा। पेट्रोकेमिकल विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न होते हैं। भारत अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता को बढ़ावा देने हेतु एशिया में एक प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत में वर्तमान में 23 रिफाइनरियां कार्यरत है और भारत वर्ष 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में देश में 249.36 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक स्थापित क्षमता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने हेतु जनकेयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा के साथ एम हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने हेतु जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के साथ किया जा रहा है और युवा स्टार्टअप और उद्यमियों भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों की खोज करने में मदद करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल का नाम सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी है, इन्हें स्कैड है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देखिए, अपनी तरह के पहले प्रयास में सरकार ने रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का नाम सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी यानी स्कैड है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और रोजगार तथा कार्य अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार पोर्टल न केवल रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों बल्कि नियोक्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, कौशल प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और अन्य एजेंसियों या व्यक्तियों को भी सेवा प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ इसके रखरखाव हेतु 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने कौन से राज्य में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपने पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बिहार और आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन बी बिहार और उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन सी उड़ीसा और झारखंड। ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। देखिए, हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपने पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क भी बन रहा है। एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं के संयोजन से अपनी हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। ग्रीन लोन वित्त पोषण का एक रूप है जो व्यवसायों को उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम और सशक्त बनाने का प्रयास करता है जिनका एक विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव होता है या तो हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित होते हैं। हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने से ऊर्जा लागत में कमी, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती के साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है और आपदाओं की स्थिति में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी लाइफ को संवेदनशील समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का दावा करने हेतु राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी लाइफ को संवेदनशील समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का दावा करने हेतु राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य विजेताओं में कैमरून की महिला अधिकार कार्यकर्ता मार्थे वांडो, रूसी पर्यावरण कार्यकर्ता व्लादिमीर सिल्वियक और कनाडा की स्वदेशी अधिकार रक्षक फ्रेडा ह्यूसन शामिल है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड वैश्विक समस्याओं को हल करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन और लॉरेंस प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चक्रवात गुलाब ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी। इसका जो नाम है वो किस देश ने रखा था? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, हाल ही में चक्रवात गुलाब ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है। गुलाब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इसका नाम जो है वो पाकिस्तान ने रखा था। इसने दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है। चक्रवातों को गंभीर, बहुत गंभीर, अत्यंत गंभीर और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक नॉट 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है और चक्रवात गुलाब जो है वो गंभीर श्रेणी के चक्रवातों में आता है जिसकी अधिकतम गति जो है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2007 से महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के रखे गए प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला था। महासभा में कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से भी ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रयोजित किया था। मौजूदा विश्व व्यवस्था में अहिंसा की सार्थकता को मानते हुए बिना मतदान के ही सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था।
और जिसके बाद से जो है हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। देखिए सौभाग्य योजना को 25 सितंबर साल 2017 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में बिजली पहुंचाना था। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी के जरिए गांव और शहर के ऐसे सभी गरीब परिवार जिनके घर में बिजली नहीं है वहां तक बिजली पहुंचाना है। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीआईबी पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। बिजली कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने सौभाग्य योजना के अलावा भी कई अन्य योजनाएं चला रही है, जिनमें आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीएम कुसुम एकीकृत विद्युत विकास योजना, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना और गर्व ऐप आदि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने चिकित्सीय उपकरण संबंधी पार्क योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के लिए 2024-25 तक के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। देखिए केंद्र सरकार ने चिकित्सीय उपकरण रक्षा संबंधी पार्क योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के लिए 2024-25 तक के लिए 400 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं इसकी योजना के उद्देश्य के बारे में, तो इसमें आपका चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत को कम करना तथा घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरण की बेहतर उपलब्धता तथा क्षमता को बढ़ाना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% जबकि अन्य राज्यों को 70% अनुदान केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पार्कों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत दर्शन पार्क निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसमें देश के कितने स्मारकों की प्रतिकृतियां निर्मित की गई है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। देखिए हाल ही में भारत दर्शन पार्क निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसमें देश के 17 स्मारकों की प्रतिकृतियां निर्मित की गई है, जिसमें आपका अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, हवा महल, सांची का स्तूप आदि शामिल है। बात करते हैं इसमें आपका एक अजंता की गुफा आया है। तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोर नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं बनी हुई है जो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं से सातवाहन वंश से लेकर चालुक्य काल तक के विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अजंता की गुफा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कहानियों के माध्यम से चित्रित किया गया है। प्रमुख जातकों में ब्राह्मण जातक एवं जस्त जातक प्रमुख है। इसमें एक और आया है आपका एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें तो एलोरा की गुफाएं भी जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह तीनों धर्म यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। धार्मिक चित्रों के साथ साथ यहाँ प्राकृतिक विषयों एवं लोक जीवन के चित्र भी चित्रित किए गए हैं। एलोरा गुफा में ब्राह्मण धर्म के विषय में के तहत शिव तथा नटराज, विष्णु के अवतार, गरुड़ एवं पर सवार लक्ष्मी नारायण के चित्र बने हैं। अजंता वो एलोरा गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 17। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।